हेलो एवरीवन। क्विक रिवीजन में हम लोग आज करेंगे जेम्स चैडविक। ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने देखा था कि रदरफोर्ड ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसी से ही जो बोर्स मॉडल हम लोगों ने देखा, जेम्स चैडविक का जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी वो सारी उसी के उसकी जो फंडामेंटल था वो एक तरह से रदरफोर्ड पे बेस था। और रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी उससे पहले जो भी जे जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था उसको देख के आगे की कार्यवाही करी थी। ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट प्लम पुडिंग मॉडल जो एटम का दिया गया था उसको देखते हुए उसको और डिकोड करने के लिए वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब जब उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर कर दिया, ठीक है, उन्होंने एक बेस बना दिया, तो जो एक तरह से जो बेस था उस पे वर्क किया किसने? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया या डिस्कवरी करी न्यूट्रॉन की इन 1932। तो जेम्स चैडविक भी ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। ठीक है, ब्रिटिश ठीक है, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। ठीक है, PH होना चाहिए यहाँ पे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें क्या हुआ कि जो जेम्स थे उन्होंने डिस्कवरी करी 1932 में, और इसी डिस्कवरी के लिए न्यूट्रॉन का डिस्कवरी करने के लिए ही उनको नोबेल मिला 1935 में। ठीक है, तो जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो ऐसा था कि या बोरॉन का बेरिलियम या बोरॉन लिया गया, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराया गया अल्फा पार्टिकल पे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गया। ठीक है, बम्बार्डमेंट जैसे हमने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल डाले थे ऐसे ही बेरिलियम और बोरॉन लेके अल्फा पार्टिकल पे बम्बार्डमेंट कराया गया। ठीक है, तो न्यू पार्टिकल्स जो कैरी कर रहे थे, जो यहाँ से न्यू पार्टिकल्स उन्हें देखने को मिले, वो ऐसे पार्टिकल्स देखने को मिले जहां पे कोई चार्ज नहीं था, नो चार्ज। ठीक है, न्यू पार्टिकल्स उनको देखने को मिले जिसपे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन उनका मास, जो न्यू पार्टिकल्स थे जिन पे कोई चार्ज नहीं था, उनका मास कैसा था? ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रोटॉन था। मास सिमिलर टू प्रोटॉन। ठीक है, तो जब इन्होंने ऐसा देखा और ये समझा कि ये इसका मास तो प्रोटॉन्स के साथ जैसा है, लेकिन क्या है, कोई चार्ज नहीं है, उसका कोई डेविएशन देखने को नहीं मिला। ठीक है, जैसे जो कैथोड रे ट्यूब, जब इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, कैथोड रे या वैक्यूम ट्यूब के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन ढूंढे जा रहे थे या इलेक्ट्रॉन का एक तरह से, तो क्या हो था कि इलेक्ट्रॉन जो थे वो उस तरफ जा रहे थे जहां पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जब प्रोटॉन का डिस्कवरी हुई तो प्रोटॉन उस तरफ जा रहे थे जिस तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे थे? जिस तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था। तो ये देखने को मिला, लेकिन ये कहीं नहीं जा रहे थे। जैसे कह सकते हैं, इधर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, इधर नेगेटिव चार्ज है तो इधर प्रोटॉन जा रहे थे, लेकिन न्यूट्रॉन ऐसे थे जो बिना डेविएशन के सीधे जा रहे थे। ठीक है, तो उन्हें लगा कि ऐसे कोई पार्टिकल है जिन कोई चार्ज नहीं है लेकिन मास प्रोटॉन के बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वल है, और इन्हीं पार्टिकल्स का नाम उन्होंने रख दिया न्यूट्रॉन। ठीक है, इन्हीं पार्टिकल का, क्योंकि उसके पास कोई चार्ज नहीं थे, न्यूट्रल थे, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज था, और इनके पास कोई चार्ज नहीं था, तो उन्होंने इसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया और इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो बहुत सारे फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करी है, और जो बहुत सारे केमिस्ट्री में साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स में बहुत हेल्प करी। तो ऐसा कोई नहीं कहेगा ये साइंटिस्ट केमिस्ट्री के हैं, ये साइंटिस्ट फिजिक्स के हैं। तो कानपुर में एक सर हैं जो IIT में भी पढ़ाते थे, आजकल उनका वीडियो भी एक वायरल हुआ कि वो इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं। वो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या, एक टीचर भी थे, प्रोफेसर भी थे, साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, तो उनके नाम बहुत सारे
पेपर पेटेंट हैं, आप लोगों ने देखा होगा उनको। तो एक बार मैंने उनको मतलब 1-2 बार उनसे मिले हैं, तो उन्होंने ये कहा कि एच.सी. वर्मा सर, ठीक है? उन्होंने ये कहा कि साइंस बहुत कैसी है? सेक्युलर है, ठीक है? कोई अगर अगर जे थॉमसन है ना, उन्होंने कहा था कि ये जो एटम है, थोड़ा सा मैंने इलेबोरेट कर रही हूँ उनकी जो शब्द थे उनको, ठीक है? तो जैसे एटम है, उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दे दिया, ठीक है? अगर इसी को लेके हम चलते रहते तो हम रदरफोर्ड को स्वीकार नहीं कर पाते, ठीक है? रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दूसरी तरह है, वहां बहुत सारा स्पेस खाली है, बीच में कंसंट्रेटेड है कुछ, ठीक है? फिर बोहर आए, बोहर कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें तो हैं, साथ में कुछ और भी है, बहुत सारे और पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है? चैडविक आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं यहाँ प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी है, ठीक है? फिर इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हुए। तो हम लोग साइंस जो पढ़ते हैं वो बहुत सेकुलर होते हैं, चीजों समय के साथ चेंज होते हैं, न्यू डिस्कवरी आती है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? हमेशा अगर हम लोग मानते रहते हैं कि पृथ्वी समतल है या प्लेन है, ठीक है, या स्क्वायर शेप में है, या फिर जैसा भी है शेषनाग के सर पे रखी हुई है, ये मानते रहते तो मानते रहते हैं, ठीक है? तो वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो क्या की गई हैं, एक दूसरे पे बेस्ड हैं। उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है, हाँ वो हम बेस मान लेते हैं, हम आगे डिस्कवरी करेंगे, ठीक है? फिर रदरफोर्ड ने जैसा कहा, तो रदरफोर्ड की जो डिस्कवरी थी वो बहुत सारे लोगों के लिए एज अ फाउंडेशन काम कर रही थी, जैसे बोहर के लिए, जैसे जेम्स चैडविक के लिए, ठीक है? तो जेम्स चैडविक जो थे, उन्होंने 1932 में ये डिस्कवरी करी थी और उनको भी नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है? तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। ये जो थ्योरी है ये भी 2 मिनट में देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? जेम्स चैडविक ने जो एक फंडामेंटल थ्योरी दी थी उसमें क्या कहा था इन्होंने बेसिकली फंडामेंटल डिस्कवरी करी थी डोमेन ऑफ न्यूक्लियर साइंस की, और उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन को प्रूव कर दिया था, ठीक है? सेकंड जो उनका मॉडल था उसमें परफेक्टली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सारी चीज़ें अब हमें मिल गई थी, तो वो उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया था। और जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था, उसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स पोलोनियम सोर्स से निकाल के बेरिलियम पे बम्बार्ड किए जा रहे थे। फिर एक फिल्म थी, उसके ऊपर से होके क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकल रहे थे, प्रोटॉन तो डिटेक्ट हो रहे थे। उन्होंने प्रूव कर दिया था कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसमें सेंटर में एक ऐसा एलिमेंट, न्यूट्रल एलिमेंट प्रेजेंट है जिसको हमने नाम दे दिया है न्यूट्रॉन, और उसका मास सिमिलर है प्रोटॉन की तरह, ठीक है? तो एक तरह से एक परफेक्ट मॉडल उनके टाइम तक तैयार हो गया था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।